हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की नेक्स्ट फैमिली। नेम इज कैरियोफिलेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, जो डिवाइड किया गया है पॉलीपेटली, थैल्मिफ्लोरी और कैरियोफिलिनी। ये तीन टर्म आपको यहाँ पर याद करने हैं और इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे कैरियोफिलेसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में। और वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हम जैसा कि हमेशा से देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पर पाया जाता है। तो द फैमिली कंसिस्ट ऑफ 70 जनरा एंड 1750 स्पीसीज, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स टोटली कैरियोफिलेसी फैमिली जो है उसमें 70 जीनस एंड 1750 स्पीसीज पाए जाते हैं। और इनका नेचर जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, यानी कि सर्वव्यापी सभी जगहों पर, पूरे वर्ल्ड में सभी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इन इंडिया द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 20 जनरा एंड 105 स्पीसीज मोस्टली इन द टेम्परेट रीजन। इंडिया में इनकी ओनली 20 जीनस और उसके साथ ही 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे पूछता है तो कैरियोफिलेसी के 70 जनरा और 1750 स्पीसीज पाए जाएंगे। अगर इंडिया के रेफरेंस में पूछा जाता है तो 20 जीनस एंड 105 स्पीसीज इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनका नेचर जो है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। सभी जगहों पर, पूरे वर्ल्ड के हर पार्ट में, हर स्टेट में, हर कंट्री में ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हैबिट देखेंगे तो एनुअल और पेरिनियल हर्ब हैं। सबसे पहले तो हर्ब की ही बात होगी। तो हर्ब जो है उनका नेचर कैसा है, वो एनुअल भी हो सकते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं। रेयरली अंडर श्रब, एकैंथोफिलम की बात कर रहा है। रेयरली इनके कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो श्रब होते हैं, नहीं तो कैरियोफिलेसी में सभी जो है मोस्टली एनुअल या पेरिनियल हर्ब ही पाए जाते हैं। रूट देखेंगे तो टैप रूट का फॉर्मेशन होगा। स्टेम इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, हर्बेसियस है। चूँकि हर्ब है प्लांट तो इसीलिए स्टेम हर्बेसियस ही होगा। सॉलिड है, स्वेलन एट द नोड। नोड जहाँ पर नोड का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर स्टेम थोड़ा सा स्वेलन होता है, थोड़ी सी वहाँ पर जो है भाग उसका उभरा हुआ होगा नोड पर। लीफ देखेंगे तो लीफ सेसाइल होगी, सिंपल होगी, एक्सिस्टिकुलेट, अपोजिट और जो है इंटायरली अपोजिट होगी। मीन्स स्टेम पर अगर लीफ का फॉर्मेशन देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि लीफ जो है वो सेसाइल लीफ है, यहाँ पर किसी भी पेडिकल का फॉर्मेशन नहीं है। और इसके साथ साथ ही लीफ जो है वो देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के साथ। ना तो यहाँ पर रोजेट हैबिट का फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही किसी तरह से रेडियली अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। मोस्टली सारी लीव्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। अब यहाँ पर हमने रूट स्टेम लीफ देख लिया है, तो हम फ्लोरल कैरेक्टर की तरफ बढ़ेंगे। इनफ्लोरेसेंस जो होगा, पहले एग्जांपल दे रहा है सेंसिनस में डाइचेजियल साइमोस का इनफ्लोरेसेंस पाया जाएगा। रेयरली द फ्लावर आर सोलिटरी, मीन्स मोस्टली जो इसके फ्लावर हैं वो कैसे होंगे, डाइचेजियल साइमोस इनफ्लोरेसेंस होगा। रेयरली किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो फ्लावर है वो सोलिटरी हो, जैसा एरिनेरिया में होता है। फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर पेडिसिलेट है, यानी कि फिलामेंट से अटैच होगा, पेडिसिल का फॉर्मेशन होगा, तो फ्लावर पेडिसिलेट है। एक्टिनोमार्फिड मीन्स डिवाइडेड, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। पेंटामेरस मीन्स मोस्टली जो इतने भी पार्ट हैं इनके कैलिक्स, कोरोला, वो सभी 5 के नंबर्स में होंगे। पेंटामेरस कंडीशन जो है वो होती है जब किसी में ये पेंटामेरस या ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, ये टर्म्स बार बार आते हैं, आपको कन्फ्यूजन होती होगी। तो जहाँ पर भी देखेंगे ये मेरस टाइप का वर्ड आता है, ये रिप्रेजेंट करता है बड्स के अरेंजमेंट को, बड्स के एस्टिवेशन को। मीन्स फ्लावर में जो सारे पार्ट हैं वो किस तरह से अरेंज हैं उसके एस्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पर टेट्रामेरस कंडीशन दिखाई जाती है तो मीन्स कि उसकी जो कैलिक्स कोरोला है उनके नंबर 3 है।
अगर जो है टेट्रामेरस है तो 4 है। पेंटामेरस कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, मीन्स कैलिक्स और कोरोला जो है उनका जो एस्टिवेशन होगा वो 5 के नंबर में होगा। फिर यहाँ पर बता रहे टेट्रामेरस इन सेजाइना। सेजाइना जो है वो एक प्लांट है इस फैमिली का, और उसमें टेट्रामेरस कंडीशन होगी, मीन्स उसमें कैलिक्स कोरोला के नंबर 4 होते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन है पेरीगाइनस इन एरिनेरिया। कैलिक्स देखेंगे तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सेपल्स 5 या 4 हो सकते हैं। मोस्टली पेंटामेरस कंडीशन होगी, बट सजाइना जो है उसमें टेट्रामेरस है, इसलिए यहाँ पर 4 भी बता रहा है। पॉली और गैमोसेप्लस होंगे, मीन्स फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं कैलिक्स। परसिस्टेंट एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरोला देखेंगे तो पेटल्स 5 या 4 ही होंगे, वो भी कंडीशन ही है। पॉलीपेटलस कंडीशन होगी, मीन्स कैलिक्स के बारे में कह रहा है कि वो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, बट कोरोला जो है वो ऑलवेज फ्री यानी कि पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। सॉवी मीन्स देखने में सुंदर होते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट होता है। पेटल्स आर नॉस्ट इन सेरेटिनम एंड डीपली बाइफिड इन स्टेलेरिया मीडिया। मीन्स जो पेटल्स होंगे वो कह रहा है कि एक उसमें नॉच का फॉर्मेशन होगा जो दिखाई देता है किसमें, सेराटियम में। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, सॉरी अभी एंड्रोसियम पहले देख लेते हैं। एंड्रोसियम में देखेंगे तो स्टैमेन 10 और 8, मीन्स स्टैमेन के नंबर जो है वो यहाँ पर 10 या 8 हो सकते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, मीन्स स्टैमेन जो है वो फ्री है, फ्यूज्ड नहीं है। अरेंज्ड इन 2 अल्टरनेट होल, और 2 अल्टरनेट होल में अरेंजमेंट इनका होता है। मीन्स कह सकते हैं अगर 10 यहाँ पर स्टैमेन होंगे तो 5 एक सिंगल होल बनाएंगे और 5 एक अलग होल बनाएंगे, इस तरह से 2 होल में पाए जाएंगे। गाइनोइसियम देखेंगे तो कार्पेल जो है वो 2 से 5 हो सकते हैं। सिनकार्पस ओवरी है, ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर टाइप की है। यूनिलॉक्यूलर में सिंगल लॉक्यूल का फॉर्मेशन होता है। प्लेसेंटेशन जो है वो फ्री सेंट्रल होगा, सेंट्रल से प्लेसेंटेशन होगा। ओव्यूल्स जो है उनके नंबर ढेर सारे हैं, उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। द नंबर ऑफ स्टाइल एंड स्टिग्मा करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ कार्पेल, मीन्स जो स्टिग्मा और स्टाइल के नंबर होते हैं वो कार्पेल के अकॉर्डिंग ही होते हैं। फ्रूट देखेंगे तो फ्रूट जो है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। सीड्स एंडोस्पर्मिक सीड होगी, मीन्स एंडोस्पर्म भी बनेगा। समवॉट फ्लैटेंड, कभी कभी फ्लैटेंड सीड होती है। स्कैटर्ड बाय सेंसर मैकेनिज्म, एम्ब्रियो जो होगा वो कैसा होगा, कर्व्ड होगा। पॉलिनेशन कैसा होगा, पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल, इंसेक्ट पॉलिनेटेड होगा। सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, विंड और एडिशन। पॉलिनेशन जो है वो इंसेक्ट से होगा, इसके अलावा सीड का जो डिस्पर्सल होता है वाटर और विंड के द्वारा भी होता है। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे तो कैलिक्स जो है वो 5 से 4 है, या यहाँ पर भी 5 4 ही दे रहा है, बट डिफरेंट क्या है कि ये बता रहा है कि ये पॉलीसेप्लस है और ये गैमोसेप्लस, मीन्स दोनों कंडीशन कैलिक्स के एस्टिवेशन में, उसके अरेंजमेंट में पॉलीसेप्लस या गैमोसेप्लस दोनों ही कंडीशन हो सकती है। उनके नंबर 5 से 4 या 4 5 ही होंगे। कोरोला जो है वो ऑलवेज पॉलीपेटलस ही होंगे, इनके भी नंबर 5 या 4 हो सकते हैं। एंड्रोसियम जो है स्टैमेन के नंबर 5 + 5 मीन्स 10 का नंबर इनका होता है या 8 हो सकता है, बट इनका अरेंजमेंट जो होता है वो 2 होल में होता है, इसलिए 5 + 5 का अरेंजमेंट दे रहा है। गाइनोइसियम जो है वो सुपीरियर ओवरी है, इसके अलावा इसके जो कार्पेल हैं उनके नंबर 2 to 5 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 to 5 कंडीशन दिखाई दे रही है। कॉमन प्लांट जो है वो देखेंगे डाइएंथस है, वैकेरिया है, पायरामिडाटा है, साइलेंस है, लाइकनिस है, सेरेस्टियम, स्टिलेरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखेंगे फैमिली की, तो पहले चूँकि फ्लावरी प्लांट है, सोवी है इनके फ्लावर, तो इसलिए पहला इनका जो यूज़ होगा वो ऑर्नामेंटल यूज़ ही होगा।
सो इसमें सेवरल प्लांट्स आर ग्रोन इन गार्डन फॉर शोवी फ्लावर, ढेर सारे फ्लावर इसके हैं जो गार्डन में उगाए जाते हैं अपने किसकी वजह से, खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से। जैसे एग्जांपल बता रहा है डायंथस हैं, डायंथस बारबेटस हैं, यहाँ पर कैरियोफिलस स्पीसीज दी हुई है, बारबेटस स्पीसीज भी इसकी ऑर्नामेंटल ही होती है। मेडिसिनल प्लांट भी है इसमें, तो पहला है साइलेंस एपेटेला, इसका जूस यूज इन आई ट्रबल, इसका जूस जो है उसको यूज किया जाता है आँख के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट बता रहा है स्पीसीज ऑफ एरेनेरिया यूज्ड इन ब्लैडर डिजीज़, जो एरेनेरिया स्पीसीज है उसका यूज किया जाता है ब्लैडर के डिजीज़ में। स्टिलेरिया वेस्टिटा है, इट्स डिकॉक्शन रिलीव्स बोन एक एंड रूमेटिक पेन, इसका यूज जो है वो पेन में किया जाता है। तो इन सारे से आई ड्रॉप से कह सकते हैं या पेन किलर्स वगैरह बनाई जाती हैं। थर्ड यूज़ बता रहा है द लीव्स एंड रूट ऑफ वकेरिया लाइकनिस एंड गाइसोफिला आर यूटिलाइज्ड फॉर वॉशिंग सिल्क एंड ऊल, तो ये जो सारे हैं स्पीसीज बता रहा है वकेरिया का, लाइकनिस का एंड जिप्सोफिला का, ये सारे यूज किए जाते हैं सिल्क और ऊल को साफ करने के लिए। और लास्ट बता रहा है स्पर्गुला आर्वेंसिस एंड डिस्टिलेरिया मीडिया आर यूज्ड एज सॉइल रिनोवेटर फॉर सैंडी सॉइल, तो इन सबको सॉइल रिनोवेटर जो है एज ए सॉइल रिनोवेटर, सॉइल को रिनोवेट करने के लिए इन प्लांट्स को वहाँ पर लगा सकते हैं। और किस सॉइल में, सैंडी सॉइल में इनको लगाया जाता है। तो ये था एक कंप्लीट डेटा, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फैमिली कैरियोफिलेसी का। इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को जान चुके हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।